বন্ধুরা, পাকিস্তানের নিউজ চ্যানেল এবং পাকিস্তানের মানুষরা ভারতের উন্নতি দেখে কি বলছে সেটা আপনাদের দেখাবো। এবং কিছু কিছু পাকিস্তানের মানুষরা বলছেন যে আমরা ভারতের সঙ্গে আবার যুক্ত হতে চাই। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন ভারত কতটা উন্নতির দিকে এগোচ্ছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলুন তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা দেখা যাক। इंडिया का देख लें, वो इंडिया वाले कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। वो चांद पे पहुँच गए, वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। और उनकी इकॉनमी देख लें, वो किधर की किधर देखी जाती है। इकॉनमी के लिहाज से वो बेटर हैं, वो उनके साथ ज़्यादा अटैच होना चाह रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। वो चाहे आईटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मेडिकल हो, कोई फील्ड ले लें आप, वो मेहनत कर रहे हैं। वहाँ के तो रेडी लगाने वाले जो फर्द को है वहाँ अंग्रेजी बोलनी आती है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। वो अपने पीएचडी वाला नहीं बोल पाता। एग्जैक्टली हमारे देखें ना, हमारे अंदर जो जिस मेन चीज़ जिसकी ख़राबी है ना, वो यही चीज़ है कि हम आपस में जो है ना वो मुतहद नहीं है। पाकिस्तान हमारा और उनका लेवल ही कोई नहीं है। वो हमसे बहुत ऊपर जा चुके हैं। हमारा उनका क्या लेवल है? वो हमसे क्यों ताल्लुकात रखें भाई? क्या मुफाद है उनको हमसे? तो हम तो मतलब सारी चीज़ें सामने कोई भी खुल के नहीं करना चाहता, तो हमसे क्या मतलब? इंडिया का हमारा कंपटीशन ही कोई नहीं है। इंडिया जितनी तरक्की की दुनिया इतने पीछे रह गए कि कंपटीशन में भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे। चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये कोई दुनिया के किसी कर्जे पे नहीं जो है वो उतरा हुआ। पाकिस्तान इस वक्त कर्जे पे जो है ना वो जिस देखिए, पाकिस्तान आज भी 5G के लिए रो रहा है और इंडिया देख लें चंद्रयान के साथ चांद पे पहुंच चुका है। ठीक है, हम आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बेसिक स्टेप से ही बाहर नहीं निकल पाए। आज भी हमारे बच्चे एंड्रॉयड पे सिर्फ लगे हुए हैं कि प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर लें। हालांकि दुनिया में इस पे लगे हुए हैं कि हम नया क्या बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि स्टडी के अलावा उनके लिए अर्निंग का बाइस बन सके, वो कुछ कर सकें। दुनिया जितनी देर से ग्रो हो रही है वो कम से कम दुनिया के साथ चल सके। सर, हम दुनिया के 1% भी ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है। हम पुरानी चीज़ों को खुदेर के बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि मैट्रिक और सेकेंडरी कर लें ताकि आपको कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए। हम आज भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है कि हम नए से नया सॉफ्टवेयर बता दें। मोदी जी बेशक हमारे खिलाफ है, हमारे एंटी पाकिस्तान वज़ीर आज़म उन्हें कह लें, लेकिन वो दुनिया को $2 अरब का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं सालाना। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नहीं सीख पा रहे कि हमारा बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट क्या ग्रो करे। हमें वेब डेवलपमेंट का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि एंड्रॉयड होता क्या है। हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सिम जो हम लोग 5G इस्तेमाल करते हैं उसके फ़वाइद क्या हैं। नहीं, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखें, जब हमें लगाई आपने इस साइड पे लोगों ने दिया, हमारे पॉलिटिशियन ने दिया कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, तो हमने तो उसी की बात करनी है। हमने फिर 5G की कहाँ से बात करनी है? और सेकेंडली आपने बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या इंडिया के हक में है? मतलब ये तो एक कोई लॉजिक नहीं बनता। सर जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे जो भी है जैसा भी है, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दे रहा है। हाँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें क्या दे रहा है? हमें क्या दे रहा है? ये गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग। ना बच्चा पढ़ पाएगा ना कमा पाएगा। हाँ। जब देखें, अगर खुशहाल घराना आप चाहते हैं ना तो आपको कुछ अच्छा देना पड़ेगा, अपनी जनरेशन को कुछ देना पड़ेगा। आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की, अभी कल की खबर है, आज की खबर है कि वहाँ पे 33 करोड़ फैमिलीज को, ये बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, 33 करोड़ फैमिलीज को गैस सिलेंडर दिए गए हैं, फ्री गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 200 रुपये पर सिलेंडर कीमत कम कर दी गई है। जो 1100 का सिलेंडर था वो 900 का, 1000 वाला 800 का, इस तरीके से कर दिया गया। सवाल ये बनता है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब सर, चीनी कहावत है, इसमें चीनी कहावत है कि बंदे को मछली देने के बजाय ना मछली पकड़ना सिखा दो। ठीक है, स्किल्स है नहीं आपके पास, डेवलपमेंट के आप जानते नहीं हो, आप लोगों को इसी पे लगाए रख रहे हो कि जी सोलर पैनल लगा लो, बिजली का ये कर लो। तो क्या आपने बनाना है? अपने जनरेशन को देखिए, हम तो कर चुके जो कर चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले जनरेशन के लिए हमने क्या छोड़ा है? ऐसे ही हमने ये छोड़ दिया उसको कि जी फलां को कॉपी कर लो, फलां कुछ काम कर लो, फलां डिग्री कर लो, कोई नौकरी मिल जाए। देखिए, नौकरी से हम निकल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तानी यूथ नौकरी से निकलेगा तो और कुछ नौकरी भी करेगा। कहाँ मिल रही है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो डिग्री कर रहा है उसके बाद नौकरी उस तरीके से सर, आज भी आपकी तालीमी निज़ाम नौकरी तक महदूद है कि MSc कर ले तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपने कभी किसी यूथ को इसलिए पढ़ाया है कि जाके कुछ सीख ले, कुछ आगे कर ले? दुनिया AI को ख़त्म करके नई टेक्नोलॉजी की सोच रही है। आप भी आज भी उसी पे लगे हुए हैं कि जी हमें हमारा बच्चा कहीं किसी जगह क्लर्क लग जाए, किसी जगह पे वो लग जाए। नहीं, मैंने जो सवाल किया था उसका मतलब एजुकेटेड है, काफ़ी अच्छी बात और ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? ये नहीं मैं कह सकता कि भाई वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। डेफिनेटली अपनी पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैनेज कैसे? 1 अरब 40 करोड़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? उतनी हमारी टोटल आबादी नहीं जितना उन्होंने सिलेंडर फ्री दे दिए हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? सर,
पॉसिबिलिटीज़ तो हमारे गवर्नमेंट के हमारे साथ हम लोग आए आज भी IMF से ये बातें करते हैं कि हमने उनको क्या देना है क्या नहीं देना, और वो लोग बात क्या करते हैं, वो कह रहे हैं हम इतना खर्च कर रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा प्रोग्राम बताओ कि हम आपके साथ मिलकर कुछ और कुछ कर सकें। वो इनोवेशन की बात करते हैं, हम अपने पास जो रिसोर्स है उसको भी बेच के बलूचिस्तान सुई के मुकाम पे दुनिया के बड़े 2 3 4 रिजर्व में से गैस का जो रिजर्व है वो सुई के मुकाम पे है, फिर भी हम क्यों नहीं फ़ायदा उठा पा रहे? सर सुई की गैस आपके पास जो आ रही है वो आप इंडस्ट्रीज़ में ज़ाया कर रहे हो, इंडस्ट्री में बन के आ रहा है यही लोहा छोटा मोटी चीज़ें। आप इस गैस से कभी आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई है, कभी आपने कोई प्लांट वगैरह लगाए हैं? ठीक हो गया। 70 के बाद आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप सिलेंडर बनाते भी हो, आप तो सिलेंडर बना रहे हो तो चाइना से मंगवा रहे हो सारा, आपके पास खाम माल है जिस तक आप सिलेंडर अपने तैयार कर सको। आप बात करते हो कि वो 1 करोड़ आबादी को ये दे रहे हैं, भाई आपके पास 1 करोड़ आबादी 2 वक्त खाना नहीं खा रही, आप सिलेंडर देके क्या करोगे उन्हें? हमेशा से रहते हैं, जब भी मुल्क में देखे, अभी उनके जो एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर है नाइला कादरी बलोच, वो भी इंडिया में बैठी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कह रही है हमारी मदद करो, हमने अलग मुल्क बनाना है। जी जी। बांग्लादेश ने भी इंडिया से मदद मांगी थी, क्या वजूहत है हमारे मसले इंडिया में जाकर डिस्कस हो रहे हैं? मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये इनकी नालायकी हैं। अगर आज हमारे पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए ना तो ये पाकिस्तान के मसले मसाइल सब ठीक हो जाएं, और यहाँ के जितने भी मसले मसाइल हैं ना वो पाकिस्तान में ही सही हों। अब इंडिया का देख लें, वो इंडिया वाले कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, वो चांद पे पहुँच गए, वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। और उनकी इकॉनमी देख लें, वो किधर की किधर देखी जाती है। इकॉनमी के लिहाज से वो बेटर हैं, वो उनके साथ ज़्यादा अटैच होना चाह रहे हैं, ये मसला है। आपने कहा है कि इंडिया जो है मालदार मुल्क बन रहा है, इसलिए तमाम दुनिया जो है सिर्फ उसकी बात सुनती है और हम गरीब हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। बात है किरदार की, ठीक है, अच्छा। बात है किरदार की। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान देख लें, हमने किया क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वसाइल देख लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। बात है बंदे की इज्जत तभी होती है जब उसका किरदार या उसके पास कुछ हो, हमारे पास कुछ नहीं तो हमारी बात भी उधर नहीं सुनी जाएगी, ये चीज़ है। सही आपने कहा है। चले अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें तो ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ कब जाएंगे? बेहतरी की तरफ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात 1947 से लेके अब तक आपने देखे हैं कि ताल्लुकात हमारे पैच पे नहीं हो रहे, लेकिन मसला है कि हमें अपने आप को खुद को पहले ठीक करें। यही इंडिया भी यही कहता है कि पहले आप खुद को ठीक कर लो फिर दोस्ती की बात करें। हाँ, जब हम अपने आप को खुद को ठीक कर लेंगे ना तो तब लेवल पे मेरिट पे सारे काम हो जाएंगे, दोस्ती भी होगी। अगर हम इंडियन बच्चों से बात करें, इंडियन अवाम से बात करें, उनके दिलों में या उनके स्कूलों में, उनकी किताबों में पाकिस्तान के लिए इतना हेट नहीं है, ना पढ़ाया जाता है। अगर हमारे बच्चों से बात कर लें तो बिना तारीख पढ़े, बिना जाने, बिना रिलेशन जाने हमारे ज़हनों में इतना हेट क्यों है? हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से जो मैं जिस चीज़ को जानता हूँ, वो जो चीज़ स्टडी लेवल पे पढ़ाई जाती वो नहीं। यहाँ पे हमारे मौलवी हैं, कितना पढ़े हैं? वो इतना ज़्यादा नहीं, 0 पढ़े हैं। जब मौलवी जो होते हैं वो इतना पढ़े, लेकिन आपके पास कोई इल्म होगा तो आप आगे प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो जितना किसी के पास इल्म होगा वो वैसी बात करेगा। यहाँ पे दूसरे देखो, यूरोप में लगा लो, इंडिया में ला लो, बाहर के जितने कंट्री, हमारे इधर के लोगों का लिहाज से तो उनको नफरत सिखाई जाती है, वो काफिर हैं। भाई काफिर नहीं, काफिर इंसान किरदार से होता है, रिलीजियस से नहीं होता। ठीक सब रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हिंदुओं की रिस्पेक्ट है, मुसलमानों की रिस्पेक्ट है, सिख की है। सही बात है, ये जो काफिर ये हेट फैला रहे हैं ना, ये गलत है। जी जी जी। हाँ। बस यही चीज़ कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे जो टीचर हैं, हमारे मौलवी हैं, ये अगर इस चीज़ से हट जाएं, ये दुरुस्त हो जाएं, ये ठीक हो जाएं, तो मेरे ख्याल में ये जो नफरत है ना